रामलाल का सपना। किसी गांव में एक गरीब आदमी रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल की पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे मोहन और गुड्डी बेहद साधारण जीवन जी रहे थे। रामलाल दिन रात मेहनत करता था ताकि वह अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बना सके। उनका सपना था कि एक दिन वह अपनी मेहनत की कमाई से खुद का एक घर बनाएगा जिसमें उसका परिवार आराम से रह सके। रामलाल ईमानदार और मेहनती था। वह गांव में अपने खेतों में काम करता, लोगों के खेतों में भी छोटे मोटे काम करता और कुछ पैसे जोड़ता जा रहा था। वह हर दिन अपने सपने के एक कदम करीब पहुंचने की उम्मीद में मेहनत करता। उसका एक ही सपना था, अपने परिवार के लिए एक घर बनाना जहां वह सभी के साथ शांति से रह सके। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद रामलाल ने अपने सपने को हकीकत में बदलने का मौका पा लिया। उसने गांव के किनारे एक छोटी सी जमीन खरीदी और घर बनाना शुरू कर दिया। पूरे परिवार ने इस काम में मदद की। बच्चे बड़े उत्साह से घर बनाने में अपने पिता का हाथ बंटा रहे थे। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद घर तैयार हो गया। यह घर बहुत साधारण था, लेकिन रामलाल और उसका परिवार इससे बहुत खुश थे। घर बनने के बाद रामलाल ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी की सभी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। उसने उम्मीद की थी कि अब वह और उसका परिवार इस घर में सुकून से जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन जल्द ही उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। घर बनने के कुछ समय बाद रामलाल को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी और बच्चे पहले जैसे खुद सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और घर में वह खुशी नहीं थी जो उसने सोची थी। सीता, जो पहले रामलाल के साथ हर छोटी बड़ी चीज में साथ देती थी, अब परेशान और शांत रहने लगी थी। मोहन और गुड्डी भी अब उतने उत्साहित नहीं दिखते थे। रामलाल ने एक दिन सीता से पूछा, तुम इतनी चुप क्यों हो? हमने अपना घर बना लिया है, अब तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। सीता ने धीरे से जवाब दिया, रामलाल, घर तो बन गया है, लेकिन असली खुशी इस घर में नहीं है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने हमें इस घर तक पहुंचाया, लेकिन इस दौरान हम सबके बीच की वो हंसी, वो प्यार कहीं खो गया है। हम सब एक घर के अंदर तो हैं, लेकिन हमारे बीच वो समय नहीं रहा जो हमें एक परिवार बनाता है। सीता की बात ने रामलाल की आंखें खोल दीं। उसने महसूस किया कि उसने इतने सालों तक अपने परिवार को अच्छा जीवन देने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वह उन पलों को भूल गया जो असली खुशी लाते हैं। उसने कभी बच्चों के साथ समय नहीं बिताया, न ही सीता के साथ हंसी मजाक किया। वह हमेशा काम में लगा रहा, यह सोचकर कि घर बनने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में वो रिश्तों की गर्माहट को भूल बैठा था। अगले दिन रामलाल ने अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वह हर शाम घर लौटकर बच्चों के साथ खेलता, उनकी कहानियां सुनता और सीता के साथ खाना बनवाने में मदद करता। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी और खुशियों की रौनक लौट आई। अब उनका घर सिर्फ 4 दीवारों का एक ढांचा नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां प्रेम, अपनापन और आपसी समझ की खुशबू बसी हुई थी। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने रामलाल से कहा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, लेकिन इस घर में सबसे सुंदर क्या है? रामलाल ने कुछ सोचकर कहा, यह घर तो साधारण है, लेकिन इसमें सबसे सुंदर हमारा परिवार है। हम सबकी हंसी, हमारे साथ बिताए गए पल और एक दूसरे के प्रति प्यार ही इसे सुंदर बनाते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही पहचाना, असली सुंदरता दीवारों में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में है जो घर को सजीव बनाते हैं। रामलाल को अब यह भली भांति समझ में आ गया था कि उसकी मेहनत से बनाया गया घर केवल एक शुरुआत थी। असली खुशी तब मिली जब उसने अपने परिवार को समझा और उनके साथ हर पल को जिया। उसने यह भी सीखा कि जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। काम और परिवार दोनों का महत्व है, लेकिन किसी एक के लिए दूसरे को छोड़ देना सही नहीं है। उसने अब एक नई सोच के साथ वह गांव के लोगों को भी यही सिखाता था कि मेहनत करो, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन अपने परिवार और रिश्तों को कभी नजरअंदाज मत करो। सपनों का घर ईंटों से नहीं, बल्कि उन अनमोल पलों से बनता है जो हम अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं।
दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। काम और सपनों का पीछा करना आवश्यक है, लेकिन उन लोगों के साथ समय बिताना जो आपको सच्ची खुशी और प्यार देते हैं, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। असली घर वह है जहां प्यार, समझ और एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों का खजाना हो।